मैं अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके साथ ही एक नया राजवंश तुगलक वंश प्रारंभ हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुर्सद शाह की हत्या कर तुगलक वंश की नींव डाली और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। यह उपाधि उसने मंगोलों का वध करने के उपलक्ष्य में धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक नया नगर भी बसाया। 1325 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था, हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त, अर्थात हजूर दिल्ली अभी दूर है। यह कथन बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ। बंगाल को जीतकर जब वो दिल्ली से कुछ दूर अपने राज्य से दिल्ली से कुछ दूर अफ़गानपुर नामक स्थान पर रुका हुआ था, तो वहाँ उसके पुत्र मोहम्मद तुगलक ने, जिसे जूना खां के नाम से जाना जाता था, उसके स्वागत के उपलक्ष्य में एक लकड़ी का महल बनवाया था। लेकिन वह महल इतना कमज़ोर था कि वो हाथियों की हलचल से टूट गया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसे साम्राज्य के रूप में या उत्तराधिकार के रूप में एक विशाल प्रांत मिला। गद्दी पर बैठते समय उसके सामने कोई चुनौतियां नहीं थी, कोई कठिनाइयां नहीं थी। यही कारण है कि गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपना अधिकांश समय नवीन योजनाओं को बनाने में लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल उसके द्वारा बनवाई गई योजनाओं के कारण प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं बनाई थी उनमें प्रमुख योजना या प्रथम योजना उसकी जो थी वो थी 1326 से 27 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि। लेकिन यह कर वृद्धि उस समय की गई जब दोआब में अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूखों मर रहे थे। जब सुल्तान के सैनिकों ने कृषक प्रजा से बलपूर्वक कर वसूल करना प्रारंभ किया तो उनकी स्थिति और भी खराब हो गई और वो राज्य छोड़कर जाने लगे। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई योजना चलाई। उसने कृषि विभाग का गठन किया जिसे दीवानी को ही कहा जाता है। लेकिन यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन जैसी योजना बनाई। इसका प्रमुख कारण था दिल्ली का सुरक्षित न रहना। उसने दिल्ली के स्थान पर दक्षिणी भारत में स्थित देवगिरी को अपनी नई राजधानी बनाया जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। किंतु दौलताबाद पर में राजधानी परिवर्तन के साथ उसने जो कदम उठाया वो गलत था। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद जाने का आदेश दिया। दिल्ली से दौलताबाद की भौगोलिक दूरी ज़्यादा होने के कारण दिल्ली की जो जनता दौलताबाद गई वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जनता रास्ते में ही उनका अंत हो गया और यह योजना भी विफल हो गई। 1337 ईस्वी में 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसने सोने और चांदी की मुद्रा के स्थान पर तांबे की मुद्रा चलाई। परिणाम ये हुआ, उसने ये आदेश दिया कि जनता सोने और चांदी की मुद्राओं के बदले में तांबे की मुद्रा ले जाए। किंतु यह योजना भी विफल हो गई
1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया। 1337 में उसने खुरासान विजय की योजना बनाई जो असफल रही। 1337-38 में कराजल पर भी आक्रमण किया, यह आक्रमण भी असफल रहा। अफ्रीका का जो यात्री था, अफ्रीका के मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, उसने वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और जिसने अपनी पुस्तक किताबुल रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय का इतिहास लिखा है। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहकर पुकारा है। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। धन्यवाद। आज मैंने भी 2 बनाए हैं, मैंने भी 2 बना दिए।